दोस्तों, झारखंड ही नहीं पूरे भारतवर्ष में आदिवासी जनजाति अर्थात मुंडा जनजातियों के साथ में रहने वाले गासी जनजाति को आपने सुना ही होगा। आज हम इन लोग से जानने की प्रयास करेंगे दोस्तों कि अपनी विस्तार किस तरह से पारंपरिक विधि विधान और धार्मिक अनुष्ठान को किस तरह से करते हैं और मुंडा जनजाति के साथ किस तरह से संपर्क में रहते हैं। कदम ताल करके चलने वाले समुदाय हैं, इनके बारे में आपको विस्तार जानकारी मिलेगा। आप लोग का जो गासी जनजाति जो मुंडा जनजातियों के संपर्क में किस तरह से रहने का काम किया है, इससे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम सुदर्शन नायक है और मैं सुतियांबे गांव का रहने वाला हूं, जो कांके प्रखंड जिला रांची झारखंड का में पड़ता है। और ये अभी सुतियांबे हो गया है। अभी प्राचीन काल में ये सुतियांबे गढ़ हुआ करता था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुंडाओं का ओरिजिन मतलब मुंडाओं का जो पहला जो शासक थे मदरा मुंडा जी हमारे सुतियांबे गढ़ में ही हुआ करते थे, है ना। जब वो आपको उधर से पश्चिम की ओर से या रोहितासगढ़ से कहीं से भी आए, लेकिन हमारे यहाँ मुंडा राजा सुतिया मुंडा करके आए थे। उन्हीं का पुत्र मदरा मुंडा हुए थे, जिनका कोरोनेशन यानी राज्याभिषेक 84 ईस्वी में हुआ था। तो वहाँ जब उनका जब वो शासन करने लगे तो एक बार क्या हुआ, जब किसी ने नाग फन के वहाँ पर अंधारी और इंजोरी दो तालाब था। तो अंधारी तालाब अभी भी जीवित है, अभी भी मेरे घर के पास है। सुतियांबे में। हाँ, सुतियांबे में। अभी जब भी जाएगा तो आप दिखा सकते हैं। तो अंजोरी को तो खेत बना दिया लोगों ने एक रोज में करके, तो अभी भी है। तो जब वो जंगल की ओर विचरण कर रहे थे मदरा जी, तो एक नाग फन के नीचे बच्चा पाए थे। तो उसका भी किंवदंती ये है कि पति पत्नी, उसकी पत्नी गर्भवती थी और वो लोग मेला देखने कहीं जा रहे थे, लेकिन उस आदमी का 2 गो जीभ था और उस जीभ को उसकी पत्नी जिद कर दी कि क्यों आपका जीभ है वो हमको बताओ। तो मतलब स्त्री हट कर दी, लेकिन वो आदमी ने बोला कि नहीं, ये पूछोगी तो हमको खो दोगी। लेकिन वो हट कर दी। तो स्त्री हट हम शॉर्ट में बता रहे हैं, विस्तार से तो आप जब जाइएगा तो बता ही देंगे। तो स्त्री हट के आगे वो झुक गया और पानी में घुस गया। स्त्री गर्भवती थी, जब जैसे ही पानी में घुसा तो वो नाग बन गया। देखो मेरा रूप, है ना। तो स्त्री जो है डर के मारे या तो मर गई या भाग गई, लेकिन उसका प्रसव हो गया और बच्चा वहीं था। लेकिन जब वो सांप का रूप धारण कर लिया, फिर भी वो तो माइंड तो आदमी का था। वो देखा कि मेरा ही बच्चा है, वो आके अपना पूँछ को उसके मुंह में लगा के फन के नीचे किया हुआ था। वो एकदम लाल लाल। तो उसको पकड़ उठा के ले गए मदरा जी, और जब उसको पालने लगे तो उसका नाम रखे फनी मुकुट, क्योंकि नाग के फन के पास पाए थे। और उसका बड़ा बेटा का नाम था मणि मुकुट, है ना। 2 बड़ा बेटा मणि मुकुट, दूसरा बेटा फनी मुकुट। अभी दोनों को पालने बढ़ाने लगे। तो बचपन में दोनों जब बढ़ने लगे तो कोई पता नहीं चला कि मेरा बेटा कौन है और पाया हुआ बेटा कौन है। तो इनको परीक्षा लिया गया, दोनों को घोड़ा दिया गया, घोड़ा से दौड़ाया गया। तो जो गाढ़ा दौड़ता है, अब मुंडा का ही खासियत है, गाढ़ा ढोड़ा मुंडा का, मैदान राजा का, है ना। तो जो गाढ़ा दौड़ा वो मदरा मुंडा का बेटा निकला, और गाढ़ा जो मैदान दौड़ा वो मतलब पाया हुआ बच्चा का मिला, दत्तक पुत्र का निकला। ठीक है। तो ऐसे करते करते खाने पीने का भी विषय हुआ। अभी हमारे यहाँ प्रचलन है, मुंडाओं को डहुपत्रिया कहने से, डहु समझते हैं, डहु एक पेड़ होता है, उसका पत्ता बहुत चौड़ा होता है। डहुपत्रिया कहने से बहुत ज़्यादा चिढ़ लगता है। तो वो खाने जब बैठाया गया तो डहु का पतरी में खाया, और ये जो पाया हुआ बच्चा था वो सखुआ का पतरी में खाया। शॉर्ट में बता रहे हैं, है ना। पानी पटक रहा है। हाँ, तो ये पता चल गया कि वो मुंडा का बेटा है। ठीक है। आगे चलकर समय के परिवर्तन ऐसा हुआ कि वो दत्तक पुत्र जो हुआ फनी मुकुट, उनको राजपाट मिल गया। तो फनी मुकुट राय बाद में राजा हुए, और आधुनिक जो शाहजहाँ राजा हैं वो सारे फनी मुकुट राय के ही वंशज हैं। तो इनका जो पूर्वज हुए, ये इनका जो बड़ा बाप हुए, ये मदरा मुंडा जी हुए। उन सिर्फ 84 ईस्वी की बात बोल रहे हैं, अभी का नहीं, 84 ईस्वी से। और उसका राजकीय और शासकीय भाषा नागपुरी था। यही कारण है कि रांची क्षेत्र का कोई भी मुंडा हो, ओरिजिनल जो रांची क्षेत्र का मुंडा है, मुंडारी भाषा कभी नहीं बोल सकता है। वो जो भी बोलेगा तो नागपुरी, हिंदी या अंग्रेजी जो भी बोले, मुंडारी नहीं जानता है। और जब जो पलायन कर गया खुटी मुड़ू तरफ, तो उधर का भाषा से बनकर मुंडारी भाषा हो गया, है ना। तो 2000 साल तक उसका नागपुरी भाषा है। अभी देखिए नागपुरी भाषा कहाँ है, नागपुरी भाषा कहाँ है। तो ये हमारा कमजोरी है कि हम इसको नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आगे की बात यह है, रही बात मुंडाओं की, हमारे आदिवासी की, तो घासी जाति मुंडाओं से हमेशा साथ में रहा है। इसके भी एक कहानी है कि जब घासीदास एक मुंडा राजा का राजा हुआ करते थे, तो घासीदास उसका नौकर था। तो एक दिन वो सज्जुग था, तो एक दिन मुंडा राजा गए नदी में नहाने के लिए, है ना, अपने लाल लश्कर सेना लेकर। तो वो नदी में जैसे घुसे तो वो वहाँ पर कुछ पूजा अर्चना करते थे। तो करीब 1 सप्ताह तक नहीं निकले। तो उनके जो सैनिक थे वो भाग के चले आए घर,
मुंडा राजा मुंडा राजा का जो सैनिक थे, लेकिन घासी जो था उसके साथे रहा कि हम किस मुंह से जाएंगे कि हमारे राजा जो हैं हमारे स्वामी पानी में डूब गए, और हम किस मुंह से राजमहल में जाके बताएंगे कि डूब गया। वो नहीं गया। 7वें दिन वो निकलते हैं, सोना हीरा मोती सब ले के निकलते हैं। तो अब घासीदास बोल रहा है कि अरे पप्पा, ये तो सचमुच हमारे स्वामी निकल गए जिंदा होके, और हीरा मोती के साथ निकल गए। अब लगता है कि हमको देंगे, है ना। तो नहीं दिए। चलो रे घर, चल रे घासी, चल। नागपुर ही बोले, चल रे घासी घर। तो चल दिए। तो वो सोचा कि हमको देंगे राजा, इतना हम इनका जो सैनिक था भाग गया, और हम जो है सैनिक के साथ हैं, हमको नहीं दिए। वो गुस्सा हो गया। वो गुस्सा के घासीदास जो है अपना घर चला गया और जाकर सुध दिया। उसको बुलाने भेजा। तो बोला कि जा बोल देना राजा साहब को कि हमारा तबीयत खराब है, हम नहीं जाने सकेंगे। मतलब गुस्सा हो गया कि जो इसका सैनिक थे भाग गए, हम ये सकता था और उगरे, और हमको कुछ नहीं दिए, है ना। असर आता है ना। तो वही हुआ। तो किसी की तरह पता चल गया मुंडा राजा को कि ये घासीदास को हमसे तकलीफ है, तो उसको बुलाया। घासी जनजाति का नाम कैसे पड़ा हम बता समुदाय रहे के हैं। अंदर में? हाँ, तो उसी में आ रहे हैं। तो घासी को जब बुलाया तो उसको प्राइज के तौर पर बोला कि तू जितना दौड़े, जते कूदे पारवे नहीं, कूदना मतलब समझ रहे हैं, दौड़ना, जते गांव कूदे पारवे नहीं, वो सब तोर गांव हो जाए। तो जितना दौड़ा वो उसका गांव उसका हो गया, उसको प्राइज मिल गया। ठीक है। तो शुरू से हम मुंडाओं के साथ थे। अभी देखिए उनका शादी हो, मरखी हो, छठी हो, हमारे बगैर वो नहीं करेंगे। उनका एक सरना का भी कहानी है। सरना में उसी तरह हुआ कि राजा को देखकर वो लोग सब जाके नदी में कूद गए, वो लोग मर गए। तो उनका आत्मा को शांति के लिए सरना में स्थल दिया गया। इसलिए सरना पूजा में वो लोग रहते हैं। और एक और किंवदंती है कि जब पहान स्वर्ग की ओर जा रहा था पूजा करने के लिए, तो उनकी भाभी उसको मतवा दिया। तो बोल दिया कि जाओ सरना में पूजा करो, वहीं पर पूजा होता है। तो इसलिए वो लोग सरना पूजा करते हैं। रही बात हमारी घासी उनसे संपर्क की, तो उनका हर काम हमारे बगैर नहीं होता है। और जिस तरह अपने अस्थियों को विसर्जित नहीं करते हैं नदी में, उसी तरह हम भी विसर्जित नहीं करते हैं। हम भी ज़मीन में ही गाड़ते हैं। क्या बाबा? हम लोग ज़मीन में ही गाड़ते हैं उसको। तो जो विसर्जन करते हैं ज़मीन में ही। हम लोग शादी ब्याह उन्हीं की तरह करते हैं। हम जब उस शादी करते हैं तो सप्ताह पहले तो महीना भर चलता था, अब सप्ताह भर वो घर में जागरण होता है नाच गाना के साथ। उसी तरह हमारे यहाँ भी होता है कि नहीं। तो हम हमारे सब कुछ आदिवासी की तरह था। और 1913 में केंद्र सरकार, अंग्रेज सरकार ने हमको आदिवासी से अलग कर दिया। तो हम लोग अब मांग करेंगे कि हम जो थे वही फिर करेंगे। थैंक यू। क्या नाम हुआ सर? मेरा सुदर्शन नायक नाम है। मैं पेशे से शिक्षक हूँ और सुतिया में गढ़ और ये महाराज जी का गढ़ का रहने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।